ठीक है, the molecule are not allowed to leave the surface and therefore a liquid has a definite volume. मतलब क्या हो जाएगा, अगर उनको लीव करने को दे देंगे तो क्या हो जाएगा, उसको डेफिनेट वॉल्यूम नहीं रहेगा एंड इट विल बी इन गैसेस. In gas the molecules are very much farther apart than those of solid or liquid. There is a very small or negligible force of attraction between the gaseous molecule and therefore the molecule are free to move about over the entire available space. This is why gas has neither a fixed shape nor a fixed volume. Gas को fixed shape और volume नहीं होते. So in a liquid, molecules while in motion collide with each other. Some molecule which gain energy. अब जो आंसर है एक्सप्लेनेशन ऑफ इवेपोरेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन वो यहाँ पे है, लास्ट पैराग्राफ. अब लास्ट पैराग्राफ में किधर हो, पहले पढ़ लो. इन लिक्विड मॉलिक्यूल व्हाइल इन मोशन कोलाइड विद ईच अदर. कोलाइड होगा तो क्या आएगा, उसका क्वेश्चन कैसा होगा? Explain the evaporation of the liquid on the basis of molecular motion. ठीक है, some molecule which gain energy reach to the surface of liquid. Actually देखो अभी समझो, मेरे पास एक बर्तन है, या तो समझो सबसे अच्छा एग्जांपल, आपके पास ट्रेन में आप लोग सब लोग खड़े, बहुत एकदम पीक ओवर, बहुत सारे लोग हैं. somehow एक पर्सन को एनर्जी गेन किया, उसने अच्छे से खाया पिया, उसके पास बहुत सारा एनर्जी है. क्या करेगा वो धक्कर के सबसे पहले बाहर जाने को देखेगा, है ना, वो सबसे पहले दौड़ की तरफ निकलने को देखेगा. तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है, लिक्विड के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब आपस में थोड़ा बहुत एक एनर्जी की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपस में जुड़े हुए हैं. ज़्यादा नहीं है तो भी है, सॉलिड के जितना नहीं है तो भी है. तो क्या हो जाता है, जब हीट एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर लिया सराउंडिंग से भी, इवेपोरेशन में मतलब सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर रहा है, सराउंडिंग से उसने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब उसके पास एनर्जी आ गई. तो वो क्या करता है, वो पूरा स्टेट में से बाहर आने को देखेगा, मतलब वो सरफेस में आने को ट्राई करेगा. अगर आपने एक बाउल में या किसी बर्तन में रखा है या प्लेट में रखा है वाटर को, तो वो जो नीचे के मॉलिक्यूल्स जिसने एनर्जी गेन की है वो सरफेस में आने को ट्राई करेगा. जैसे पर्सन को एनर्जी मिलती है वो दरवाजे में आने को ट्राई करता है एस्केप होने के लिए, वैसे ही ये मॉलिक्यूल्स भी सरफेस में आने को ट्राई करते हैं सो दैट इट कैन एस्केप फ्रॉम दैट. जब एस्केप और भी एनर्जी मिल गया तो एस्केप हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, वो गैसियस स्टेट. समझा? अब एग्जाम में ये मत लिखना ट्रेन में गए हम लोग, हमको एनर्जी मिल गया और हम दरवाजे में चले गए. एग्जाम में लिखते हो था सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा भी स्टेट होता है ना, आप ये ऐसा प्लाज्मा से रहकर तो गैस से वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो सकता है. उसके लिए पर्टिकुलर प्रॉपर प्रेशर टेम्परेचर और ये सब मिलेगा तो ही हो सकता. अगर सिर्फ मैंने गैस को लिया और हीट किया, वही बोला ना, हर एक मटेरियल का अलग टेम्परेचर रहेगा प्लाज्मा में कन्वर्ट होने. वैसा अलग सब मेरे को एग्जैक्टली कौन सा मटेरियल का कौन सा टेम्परेचर वो एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मटेरियल वाइज उनका प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन और प्रॉपर प्रेशर. गैस से प्लाज्मा में तभी जा सकते हैं टेम्परेचर प्रेशर सब हो. हाँ, तो सिर्फ अगर मैंने उसको हीट किया तो फिर वो डायरेक्टली ग्लास गैस से किसमें करेगा बोलो, प्लाज्मा. हाँ, तो वो डायरेक्टली नहीं होगा. गैस में एक बार होने के बाद वो प्लाज्मा में हर एक चीज़ डायरेक्टली नहीं होता, उसको कंडीशन भी देना पड़ेगा. Some molecules, हाँ, the molecules on the surface of liquid have, क्या है उसमें भी ज़्यादा एनर्जी है, इसके लिए अभी of course उस surface में आ गया. During evaporation, the molecule on the surface which have sufficient kinetic energy to do work against the force of attraction on them, किसका force of attraction है बताओ? इसमें अभी लिक्विड में है, ऊपर आ गए, एनर्जी गेन करके सरफेस के ऊपर आ गए मॉलिक्यूल्स. अभी भी वो मॉलिक्यूल्स अगर सरफेस पे ही है, क्या चीज़ है, कौन सा फोर्स है जो उसको सरफेस में ही होल्ड कर रहा है, बाहर नहीं है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड व्हिच इज इनसाइड. ठीक है, अगर उससे भी ज़्यादा एनर्जी मिल गया देन इट विल कन्वर्ट टू गैस. It will escape out from the surface into space. This escaping molecule form the vapor of the liquid. तो यहाँ पे vapor बन गया. The process continues till all the liquid evaporates. The rate of evaporation depends on temperature of the liquid.
विंड, ज्यादा हवा रहेगा तो भी जल्दी इवेपोरेशन होता है। सरफेस एरिया एंड द प्रेजेंस ऑफ द ह्यूमिडिटी। इसलिए हमने नोटिस किया कि मैं जब बोल रही थी, मैंने पहले बोला एक ग्लास, मैंने बाउल बोला, फिर बोला एक प्लेट है। क्यों? ग्लास का आप देखोगे एरिया उतना, जितना उसका डायमीटर उतना ही रहेगा। हाँ, तो उसमें एरिया कम है तो फिर इवेपोरेशन भी कम होगा। वही चीज अगर मैंने एक प्लेट में स्प्रेड करके डाल दिया, जितना वॉल्यूम ग्लास में पानी था उसी को मैंने एक प्लेट में स्प्रेड करके डाल दिया, तो ज्यादा इवेपोरेशन, ज्यादा सरफेस बाहर दिख रहा है, स्पेस के लिए ज्यादा है, तो फिर उतना ज्यादा इवेपोरेशन। इसलिए हम लोग कपड़े अगर ऐसे ही धो के डायरेक्ट कपड़े डाल दिए वो सूखेंगे नहीं, उसको मैं ऐसे स्प्रेड करके अच्छे से करके डालूंगी, जितना खुला रखूंगी उतना वो जल्दी सूखेगा, है ना। दैट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया। दूसरा क्या कंडीशन है? हवा। अच्छे हवा रहेगी तो भी जल्दी सूखता है। सो विंड इज द सेकंड कंडीशन। देन टेम्परेचर है एंड द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी। अगर ज्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट है, जैसे बारिश के टाइम पे सब थोड़ा ह्यूमिडिटी रहता है, तो कपड़े जल्दी सूखते नहीं है। क्या होता है एक्चुअली ह्यूमिडिटी? मतलब क्या है? एयर में क्या है? मॉइस्चर है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो अगर ऑलरेडी एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स है तो वो और एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा ना पानी अपने अंदर, इसलिए ह्यूमिडिटी जब रहता है तो अपने कपड़े जल्दी सूख नहीं पाते। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये वाला एक लास्ट पॉइंट भी दिमाग कर दो। रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, विंड, सरफेस एरिया, द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी। किस किस चीज पे डिपेंड हो जाओ? और वो जो आंसर है इसका, उसमें ड्यूरिंग इवेपोरेशन से स्टार्ट होगा, उसी पैराग्राफ में ऊपर। ड्यूरिंग इवेपोरेशन द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस व्हिच हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू डू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यूरिंग इवेपोरेशन। यस, और किधर एंड होगा? यहाँ तक आपने अभी जो ब्रैकेट लिखा उसके पहले किया। ठीक है। Next is effect of temperature on the rate of evaporation. The rate of evaporation increases with increase in temperature. अगर ऑलरेडी पानी का टेम्परेचर, वो लिक्विड का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन भी जल्दी जल्दी हो जाएगा ना। तो if the liquid का टेम्परेचर increases, the rate of evaporation also increases. Come to the surface of liquid, ज़्यादा है तो फिर more and more molecules come to the surface of liquid, hence the rate of evaporation will increase with increase in temperature. Next क्या था हमने बोला? second point, wind. Wind मतलब blowing है, ठीक है। When the air is blown above the surface of liquid, क्या हो जाएगा? Increase होगा। The rate of evaporation increases. क्यों? क्या करता है जब पानी, आप देखो अगर मैंने समझो ऐसे छिड़का गीला कपड़े को, तो पानी अगर हवा जोर से आ रही है और ऐसे हमने छिड़का, या तो वो तो छोड़ो, इवन हमारा वाटरफॉल में अगर आप कहीं पे जा रहे हो, जोर से हवा आ गई, तो आप देखोगे वाटर के मॉलिक्यूल्स हवा के डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं। क्या करता है? विंड कैरी अवे दैट वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इवन यहाँ पे सरफेस में जो ऑलरेडी ऐसे तैयार होकर बैठे हम लोग रिलीज होने के लिए, मॉलिक्यूल्स जो है वो बोले हमको लेके जाओ, और विंड उसको उठा के लेके जाओ। ठीक है, तो ये जो मैं बोल रही हूँ हमको लेके जाओ, मॉलिक्यूल्स जो बोलते नहीं है, ये तुम लोग को थोड़ा समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, नहीं तो एग्जाम में लिख के आओगे कि सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स थे वो बोल रहे हैं विंड को हमको आगे लेके जाओ, ऐसा भी लिख के आ रहा है एग्जाम में। ठीक है, takes away its molecule of the liquid escaping out of its surface to take their place. अब अगर मॉलिक्यूल्स ऊपर के लेयर का, यहाँ पे ऊपर का लेयर का पूरा मॉलिक्यूल्स चले गया, तो अभी वो ऊपर के लेयर में कौन रहेगा? नीचे वाले मॉलिक्यूल्स, वो भी एनर्जी गेन करेंगे और वो उसको भी विंड बनेगा। इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन एरिया ऑफ सरफेस ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ब्लोइंग विंड है कि कॉन्स्टेंटली वो विंड ब्लो हो रहा है, तो इवेपोरेशन के लिए चांस कैसे मिलेगा? विंड इवेपोरेशन के लिए मतलब ये लोग ये नहीं बोल रहे ना कि एकदम टेम्परेचर उसको वो विंड ही कैरी करके जा रहा है, लेकिन विंड में भी क्या वो ऐसे ही विंड में पड़ा रहेगा? हवा में रुक तो नहीं सकता ना, क्योंकि वो उसका डेंसिटी
एयर मॉलिक्यूल से ज़्यादा है, तो ये विंड में है, विंड का भी कुछ टेम्परेचर रहेगा। आपको आपने नोटिस किया रहेगा, गर्म हवा आ रहा है, ठंडा हवा आ रहा है। तो जब विंड अगर ठंडा है तो वो क्या करता है, ये इवेपोरेटेड जो पानी जिसको कैरी लेके जा रहा है उसका टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेगा और इसकी वजह से हवा ठंडी होने लग जाती है। वेरएस अगर विंड ऑलरेडी अगर गर्म है तो क्या हो जाएगा, ये जो पानी लेके जा रहा है उसमें से वो विंड ठंडा होने लगेगा। तो वही आप सी साइड में ब्रीज और ये देखोगे तो उसमें वैसे ही होता है। हाँ, तो वहाँ पे भी इवेपोरेशन की वजह से ही होता है ना आपका कोल्ड ब्रीज और ये सब। ना वैसे तो सी का पानी इवेपोरेशन से खत्म हो जाएगा, तो वापस उसमें ही आ जाता है। अगर बारिश में आता तो खत्म हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता ना, वो साइकिल कंटिन्यूस होना ही है, नेचर का फिनोमेना नहीं है। वैसे हम लोग सपोज वैसे नहीं, लाइक अगर रेन वगैरह नहीं होता, रेनफॉल वो सिर्फ एब्जॉर्ब हो रहा है तो पानी खत्म हो जाता। सपोज हो ही नहीं सकता ना। एक अगर रेडिएशन करंट कंटिन्यूस घूमता ही रहता है, कभी भी ऐसा ऐसे रुक नहीं सकता है। इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन एरिया, जब हीट होता है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो वो नीचे हीट अगर ठंडा हो गया तो फिर वॉल्यूम घटेगा, उसका डेंसिटी कम हो जाएगा, वो अपना जगह चेंज जैसे सर्कुलर मोशन रेडिएशन की वजह से होता ही रहता है विंड का भी। On increasing the area of surface exposed to air, the rate of evaporation increases. किस लिए? The reason being that on increasing the area of surface, the number of molecules escaping out from the surfaces increases. ये तो बहुत easy है। बड़ा प्लेट रखो, जितना बड़ा प्लेट उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल सरफेस में, जितना कम छोटा प्लेट उतना कम मॉलिक्यूल सरफेस में है। तो कम मॉलिक्यूल सरफेस में तो कम इवेपोरेशन, ज़्यादा मॉलिक्यूल सरफेस में तो ज़्यादा इवेपोरेशन। ठीक है। थर्ड इज नहीं, लास्ट इज इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी कि अगर ह्यूमिडिटी है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स स्लो बिकॉज वेपर मॉलिक्यूल डू नॉट फाइंड स्पेस टू एस्केप। ऑलरेडी एयर में वो बोलते हैं मेरे में ऑलरेडी मॉइस्चर पानी का कंटेंट है, मैं अभी तेरे को उठा के लेके नहीं जा सकती। वैसे कूलिंग प्रोड्यूस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्यों कूलिंग प्रोड्यूस होता है ये भी अभी भी मैंने बताया आपको। बताओ आप लोग एक्सप्लेन करो अभी कोई भी एग्जांपल। इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट देता है। सपोज हम लोग ने सैनिटाइजर रखा हम लोग के काम में, तो उसका इवेपोरेशन स्पीड वो हम लोग के हाथ से जो हीट हम लोग के बॉडी में जो हीट होता है वो एब्जॉर्ब करता है, तो एब्जॉर्ब करके वो इवेपोरेट होता है, इसलिए हम लोग की बॉडी कूल डाउन होती है। इसलिए तो मतलब अगर इवेपोरेट होना है तो उसको समहाउ हीट एनर्जी गेन करना पड़ेगा। हीट एनर्जी गेन करने के लिए वो क्या करेगा, आपके हाथों में का एनर्जी यूज करता है। तो जहाँ से भी वो एनर्जी यूज कर रहा है सपोज वो हीट रिलीज कर रहा है, तो इसकी वजह से वो कूल हो जाएगा। ठीक है। In the process of evaporation, liquid changes to vapor, and for this purpose some heat is needed. There is no external supply of it. The liquid will draw the necessary heat from its surrounding, and therefore your palm gets cooled. Now next is boiling. What is boiling? Boiling is a process. Boiling is a process in which the liquid changes into its gaseous state at a fixed temperature. At a constant temperature, very important. Change from absorbing heat also. वही हुआ ना fixed temperature. ठीक है। The temperature at which the liquid changes into vapor without further increase in temperature is known as, वो temperature को क्या बोलते हैं? क्या? Boiling point. The temperature at which the liquid changes Boiling point का भी अलग definition है। जो प्रोसेस है उसको बॉइलिंग बोलते हैं, और जिस टेम्परेचर में वो प्रोसेस हो रहा है उसको बॉइलिंग पॉइंट। सेम डेफिनेशन है, सिर्फ उसमें टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में वो हो रहा है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, एंड द प्रोसेस व्हिच इज हैपनिंग इट इज कॉल्ड बॉइलिंग। ठीक है। फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड बॉइलिंग, एंड द टेम्परेचर एट व्हिच दिस बॉइलिंग ऑकर्स इज कॉल्ड boiling point of the liquid. Boiling of a liquid can be demonstrated easily. एक काम करो तुम लोग, ये डेमोन्स्ट्रेशन तब तो खुद से एक बार पढ़ लो, बस मैं नहीं समझ रही, डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी
कब खत्म होगा? दिन नहीं क्लॉक में 4 बजे कितना बचा है? 20 अरे ना, क्या मैम कितना टाइम फिजिक्स में? तो मैथ्स कब खत्म होगा? 4 o'clock to 5:30, 1.5 hour. मैम प्लीज एक्चुअली, अरे मैम जल्दी रीड करो। बारिश आ गया तो हम लोग भेजेंगे इसमें। तुम ऐसा नहीं भी हो ना। हाँ तो आप भेजेंगे आपके पास क्लास नहीं है आपको? एग्जैक्टली, तो और सबको छुट्टी दे दो तो भेजेंगे। वैसे तो रेड है बेटर है। जब रेड अलर्ट दिया तो बारिश नहीं हुई, बात हो गया। बहुत पानी। जब भी चलो जल्दी रीड करो, एक्टिविटी रीड करो और आप एक्सप्लेन करो। जब भी बारिश नहीं हुई थी, जब भी स्कैन वगैरह ऑफ कर दो। जब भी बारिश नहीं थी तभी रेड अलर्ट नहीं आता। हाँ वो ऐसे ही होता है, ये क्या करें। चलो रीड करो, एक्सप्लेन करना। बंद करके रखो।